वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की हम लोग क्लासेस किसके ऊपर लेने जा रहे हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है वो डाइस या फिर इसको बोलते हैं पासा। डाइस के ऊपर आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ले चुका हूँ, सेकंड क्लास आज हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो डाइस के ऊपर मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइएगा गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो एक बार लाइक और शेयर और कर दीजिए। तो फटाफट थम्स अप शो कर दीजिए अगर आप लोग रेडी है तो। क्लास स्टार्ट करवाएंगे बिना किसी देरी के साथ। अभी आपको कंटिन्यूशन में क्लासेस एक दिन में दो बार मिलेगी, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में हमारी अलग बैचेस रहते हैं, आई थिंक रेलवे और व्यापम के लिए। इवनिंग में एसएससी और बैंक वालों के लिए रहेगा। ठीक, तो अब जो रहेगी आपकी क्लासेस कंटिन्यूशन चलेगी। अभी आपको इसमें कोई आपका रुकावट नहीं रहेगी। तो फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं जय श्री महाकाल का नाम लेके। एक बार और लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक, फटाफट दोस्तों के साथ जुड़ जाइए। आपके जो भी दोस्त हैं उनसे कह दीजिए शाम से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, फटाफट से आ जाइए। ठीक है, रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और इतना अच्छा पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, फटाफट शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चन में अभी आपको थोड़ा सा मैं बेसिक और बताना चाह रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कल मेरा कुछ बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ था। दैट्स वाई आज मैंने फिर से एक और आपका सेशन लिया है बेसिक वाले। ठीक है, मॉर्निंग में एक आपका सेशन हो चुका है डाइस का, अभी इवनिंग का सेशन। ठीक हो, देखो मैंने कल आपको कहा था कि डाइस जो होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे, उसमें टोटल आपकी फेसेस कितनी होती है, 6 होती है। अगर मैं डाइस की बात करता हूँ तो डाइस जो होता है उसमें जो आपकी टोटल फेस होती है, वो टोटल फेस क्या होती है आपकी यहाँ से फेसेस, वो बराबर 6 होती है। जिसमें से कल मैंने कहा था आपको कि इसमें से हिडन कितनी होती है, तो आप हिडन की बात करोगे 3 होती है। और अगर आप करोगे उसमें कि आपको कितनी सीन दिखाई दे रही है, तो सीन कितनी हो रही है, 3 हो रही है। क्लियर, 3 पीछे के हिस्से आपके क्या रहेंगे, इसमें आपके हिडन रहेंगे और 3 हिस्से आपको दिखाई देंगे। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं आपका 3 फेसेस आपकी हिडन है और 3 फेसेस की आपकी सीन है। क्लियर है। अब कल मैंने कहा था कि जो डाइस होता है वो डाइस 2 तरह के होते हैं। वो डाइस कितने होते हैं आपके यहाँ पे, 2 तरह। अब देखो मैंने ये कहा आपको कि ये फ्रंट की हो गई, तो ये एक तरह से बैक वाला हिस्सा हो गया। ये आपका इधर का साइड हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट ही है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये क्या फेसेस हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है ये। क्लियर है, सारे लोग को क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? बता दो यार, फटाफट बताओ यार। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कैसे हो रही है, आप उस चीज को देख सकते हो कि अपोजिट है ये, और अपोजिट किस तरह से, देखो कि ये इस साइड की साइड है, तो इसके जस्ट इधर साइड की ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? और ये ऊपर की है तो इसका नीचे वाली ये रहेगी, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब होता है हिंदी में विपरीत। क्लियर है। अब जस्ट मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये मानक पासा होता आपका, कि कल मैं बता चुका हूँ, तो अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है आपका, 7 होता है। और अगर नॉर्मल डाइस होता है आपका तो उसमें आपका अपोजिट का सम 7 नहीं रहेगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बात सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट पूछते जाओ यार। आई थिंक कोई डाउट, नो डाउट। चलो ठीक है, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इसी लेवल में। अब देखो क्या दिया गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, इस चीज में हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे कि 2 तरह के डाइस कैसे होते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका बेसिक एक बार और आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे, सो सॉरी। देखो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो जब आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा आपका यहाँ पे, स्टैंडर्ड डाइस जो होगा उसमें आपका जो टोटल सम रहेगा विपरीत का, वो कितना होता है आपका, विपरीत का टोटल सम, विपरीत का जो सम होता है वो रहता है आपका बराबर में 7। क्लियर है आर्यवसन में? अब नेक्स्ट हम लोग ये कह रहे हैं कि विपरीत का जो आपका यहाँ पे नॉर्मल डाइस होगा उसमें विपरीत का सम 7 नहीं रहेगा। क्लियर। बाकी अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो कल हम लोग का जो क्लास हुई थी मॉर्निंग, सॉरी आज जो मॉर्निंग में क्लास हुई थी, आप उस क्लास को एक बार और देखें और समझे कि इसका बेसिक क्या है। ठीक, अब पढ़ते देखो इसी में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया। जस्ट मैं फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। अब देखो मैंने क्वेश्चन में आपको ये कहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। देखो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 2।
दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत फटाफट टाइप करते चलो। दो के विपरीत जिन लोगों ने एक सेशन देख चुके हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे या हो गए होंगे। फटाफट बताओ दो के विपरीत क्या होगा। ठीक है, मैं कमेंट्स भी चेक कर रहा हूँ, तो बताते जाओ यार। देखो कल हम लोगों ने ये कहा था, आपको क्या कहा था मैंने, कि जब कभी सिंगल कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपका रोटेशन लगाते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हो यहाँ पर कि ये दो कॉमन है इधर और इधर। कोई डाउट है क्या किसी को? दो अगर कॉमन है इस वाले में, ये एक ही पासे की दो साइड, दो आपकी सतह दिखाई दी गई। ठीक है, एक बार पासे को आपने इस साइड से फेंक के बता दिया, एक बार उस साइड से फेंक के बताया। दैट्स वाई आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो साइड हो रही है इसमें दो कॉमन है। अगर दो कॉमन है आपका यहाँ पर, तो क्लियर है बात समझ में। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कॉमन होने पर रोटेशन लगाते। रोटेशन किधर लगाते हैं, घड़ी की दिशा में। ठीक, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप रोटेशन लगाओगे तो इस दो के बाद क्या लिखोगे, तो दो के बाद लिखोगे आप 4 आएगा, 4 के बाद कितना लिखो आप 3। सेम इस डाइस का लिखो तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर कितना हुआ 1। क्लियर। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस 3 का अपोजिट 1 है, तो 4 का 5 है, फिर 2 का क्या बच गया, तो 2 का आप कहोगे सर बच गया 6। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया आपका, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, देखो 3 का 1 हो गया, 4 का 5 हो गया, 2 का कितना हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर है बात सारे लोगों को। ठीक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप चेंज कर लो, 7 जो लिखा गया इसको करो आप 6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सॉल्व करो क्वेश्चन को फटाफट, ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। बराबर बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया, ओके चलो टाइमर 8 हो गया है। देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया था आपको, अगर क्वेश्चन देखते हैं तो देखो क्वेश्चन ये लिखा गया है, विच फेस इज अपोजिट टू व्हाइट। व्हाइट के अपोजिट में कौन सी सरफेस आएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे आपको, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। ठीक है, अब देखो इसमें पहले आप ये चेक करो सिंगल कॉमन है या डबल कॉमन है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, देखो कि ग्रीन यहाँ पर भी है। ठीक है, और आपका ग्रीन इसमें भी है। ठीक, नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या हो गया येलो, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपका येलो। ठीक, आ रहे हो समझ। तो अब मेरे पास यहाँ पे जब 2 कॉमन होते हैं, हम लोगों ने क्या कहा आपको कि अगर 2 कॉमन होते हैं यहाँ पर, तो 2 कॉमन के समय में क्या होता है, जो रिमेनिंग होता है वो रिमेनिंग क्या होता है आपका एक दूसरे का अपोजिट। तो रिमेनिंग जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे किसके, एक दूसरे के। क्लियर है बात बिल्कुल। तो रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट बच गया और इधर क्या बच गया आपका यहाँ पे ब्लू। ठीक है, तो व्हाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लू। तो व्हाइट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे अपोजिट में, तो व्हाइट का अपोजिट होगा आपका कितना, ब्लू। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 4 जो रहेगा इसका क्या रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 4th जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन फटाफट। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है राइट नाउ, बनाते चलो क्वेश्चन को। बराबर बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, विच फेस इज अपोजिट टू सी। सी के विपरीत क्या होगा। ठीक है, सी के विपरीत हम लोगों को चाहिए कि सी के विपरीत में कौन सी साइड आएगी, हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जस्ट पहले ये सर्च करो कितने कॉमन हो रहे हैं। देखो ए यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, तो ए यहाँ पर भी कॉमन हो। अब नेक्स्ट में कोई और कॉमन तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रोटेशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट में लिखेंगे ए, फिर डी हो गया, फिर हो गया आपका कितना बी, फिर लिखेंगे ए, फिर हो गया ई, और फिर हो जाएगा आपका कितना सी। अब हम लोग को चाहिए था आंसर कि इस सी के अपोजिट क्या होगा, तो सी के अपोजिट क्या होगा, बी होगा।
तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बी किसमें होगा आपका यहाँ पे, तो बी जो रहेगा वो बी है आपका यहाँ पे ऑप्शन में थर्ड में। ठीक, थर्ड वाला क्या है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थर्ड कौन सा ऑप्शन दे रखा था आपको, सॉरी ये दे रखा आपको थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, इसके लिए टाइमर स्टार्ट करते राइट नाउ। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, बनाओ क्वेश्चन। जल्दी करो, टाइमर एंड होने पर है। कराओ क्वेश्चन। हो गया, ओके चलो ठीक है, टाइमर एड कर देते। देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया गया था अभी, विच फेस इज अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत चाहिए हम लोग को, दैट मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पे कॉमन सर्च करो। देखो यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 2। अब यहाँ पर कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3। देन हमारे पास क्या बच गया आपका 4 और 5। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा कितना आपका 5। ठीक, और 5 कौन सा ऑप्शन में दे रखा आपको, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो 2 वाले जो ऑप्शन से ये क्या होगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सारे लोग क्लियर। 2 जो रहेगा ये क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, 4 का अपोजिट चाहिए था। 4 का अपोजिट हमारे पास 5 मिल रहा है, और 5 कौन सा ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में। पढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते चलो, जल्दी सॉल्व करो। बनाओ बनाओ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। चलो टाइमर एंड हो गया है, फटाफट करो क्वेश्चन को। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन में देखते हैं तो विच फेस इज अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत पूछा गया। तो 5 के विपरीत अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी 2 में हम लोग सिंगल कॉमन या डबल कॉमन सर्च करते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है डायरेक्टली कि यहाँ पर 3 कॉमन है, और यहाँ पर भी क्या है आपका 3 कॉमन। तो बाकी जो बच गए वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। अगर अपोजिट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रोटेशन लगाते हैं। 3 फिर कितना हो जाएगा आपका 2, फिर क्या होगा आपका 1। इससे सॉल्व करोगे 3 फिर 4 फिर क्या हो गया आपका 5। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 आ रहा है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। एक आंसर कौन सा मिलेगा आपका, फोर्थ वाले। तो 1 किस में आपका आया है, तो 1 क्या होगा आपका अपोजिट होगा। 1 अपोजिट किसका होगा आपका, इस 5 का अपोजिट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या होगा आपका यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते चलो इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट के अपोजिट बताना है, 5 के विपरीत बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत आपका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से करो क्वेश्चन को। 5 के विपरीत चाहिए, 5 के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा। कोई कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 4 4, देखते 4 होगा कि नहीं। चलो टाइमर एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 के विपरीत चाहिए था हम लोग को, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन सर्च किया पहले। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है आपका, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, और 1 यहाँ पर भी है, तो 1 यहाँ पर भी। अब बच गया क्या आपका ये 5, और 5 का अपोजिट क्या हो गया आपका यहाँ पे 4। तो 5 के लिए जो अपोजिट होगा वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। क्लियर सारे लोगों को, अधिक क्लियर है। ठीक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते चलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करो। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट करते राइट नाउ।
बनाओ क्वेश्चन को, जितना जल्दी करते हो बनाते चलो। करो क्वेश्चन सॉल्व। हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे 4 के विपरीत क्या होगा, तो अपोजिट टू 4 के अपोजिट चाहिए। करो क्वेश्चन को सॉल्व। 4 के अपोजिट में चाहिए, 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, चलो टाइमर एंड हो गया है, सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। Which digit will appear on the face opposite to the face with the number 4? 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ पे कॉमन सर्च करोगे, 3 यहाँ पर भी लिखा है और 3 यहाँ पर, मतलब सिंगल कॉमन है, और सिंगल कॉमन किया तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते। देखो तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि अगर आप रोटेशन लगाते हो 3 1 और 2, ठीक 3 1 और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। ठीक है, अब इस वाले डाइस में लिखोगे तो 3 फिर 5 और फिर 6, तो 3 का अपोजिट बच गया क्योंकि 1 का 5 हो गया, 2 का 6 हो गया, तो अब आपका 3 का कितना हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर कितना 4। 3 का अपोजिट 4 कौन से में, 3 का अपोजिट 4 एक भी ऑप्शन में दे रखा था। ओके सॉरी, 4 का अपोजिट पूछा गया 3। ठीक है, तो 4 का अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। सॉरी ठीक है, तो ऑप्शन पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्लियर, 4 का अपोजिट पूछा गया, 4 का अपोजिट क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका टाइमर भी स्टार्ट करते हैं। बना चलो क्वेश्चन को, फटाफट करो। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, करो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, बनाओ यार क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, क्वेश्चन इस तरह से है देखो कि फ्रॉम द 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस गिवन बिलो फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू येलो। ठीक, येलो के अपोजिट हम लोग को फाइंड आउट करना है कि येलो के विपरीत क्या होगा। तो येलो के विपरीत हम लोग को चाहिए, तो येलो के विपरीत क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखो पहले तो हम लोग कॉमन सर्च करते हैं, तो कॉमन में क्या सर्च किया आप लोगों ने यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लू है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपका ब्लू है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ऑरेंज भी है, तो ऑरेंज भी है, तो ये ऑरेंज और ये ऑरेंज, ये ब्लू, तो यहाँ पर भी क्या गया ब्लू। अब बच गया कौन सा आपका यहाँ पे, वायलेट और येलो। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि येलो का जो अपोजिट होगा उस येलो का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पर। तो येलो का जो आप अपोजिट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वायलेट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या। ठीक, क्योंकि 2 आपके कॉमन हो गए तो बच गए, रिमेनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर सारे लोगों को। तो येलो का जो अपोजिट होगा वही क्या होगा आपका, वायलेट होगा। वायलेट कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। एक क्या होगा आपका यहाँ पे, करेक्ट होगा। क्लियर सारे लोगों को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन को नहीं। ठीक, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। पर अब चलो क्वेश्चन को फटाफट करो यार। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, बनाओ क्वेश्चन को। करो क्वेश्चन सॉल्व। पर आप चलो यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया हियर 4 पोजीशन ऑफ ए क्यूब आर शोन। ठीक है, क्यूब की 4 पोजीशन दे रखी है, विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस। प्लस के अपोजिट क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन। क्यूब कहो आप लोग या फिर कहो डाइस, बात एक ही है। ठीक है क्लियर, तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हियर 4 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन। 4 पोजीशन दे रखी है, विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस। प्लस के अपोजिट में क्या रहेगा। ठीक, तो प्लस के अपोजिट बताना है हम लोग को। पहले हम लोग क्या करते, कॉमन फाइंड आउट करते। देखो अगर कॉमन फाइंड आउट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है आपका ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो यहाँ ये है, तो यहाँ पर ये। अब इससे मुझे कोई मिलेगा नहीं, तो ये मेरे पास क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले देखते। देखो अब नेक्स्ट वाले मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट वाले में बढ़ाओ। ठीक है, किसी 2 को देखना है। देखो तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका इस वाले को और इस वाले को सर्च किया, इससे और इससे, पहले और तीसरे से। ठीक, इससे पहले और तीसरी पोजीशन से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसमें देखो आप लोग को यहाँ पर ये क्या है, परसेंटेज है, और यहाँ पर भी क्या है आपका परसेंटेज है। क्लियर है। ठीक, सिंगल कॉमन है, और कोई कॉमन है ओ और ओ रही है, डॉलर कुछ भी नहीं। तो परसेंटेज कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर रोटेशन लगाते, सिंगल कॉमन। तो पहले लिखोगे परसेंटेज, फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे क्रॉस, फिर क्या होगा आपका ओ,
अब इसमें सॉल्व करोगे तो पहले क्या लिखोगे आप लोग, परसेंटेज, फिर क्या लिखोगे आप लोग, प्लस, और फिर क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर $। क्लियर है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको देखो कि मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो प्लस के अपोजिट में क्या हो रहा है, क्रॉस। ठीक है, तो प्लस का जो अपोजिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका यहाँ पर, प्लस का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का अपोजिट क्रॉस, क्रॉस कौन सा ऑप्शन में, थर्ड वाला ऑप्शन में। तो तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सारे लोगों को RS में तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप किन्हीं दो पोजीशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आ रहे बस में सारे लोगों को क्लियर। क्वेश्चन अगर हो गया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को करते चलो यार, विदाउट पेपर और पेपर क्वेश्चन है आज तो। ठीक, ये रहा आपका टाइमर और क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी। क्या कहा आपको यहाँ पे, 3 के अपोजिट चाहिए क्वेश्चन में, विच फेज इज अपोजिट टू कंटेन 3 पॉइंट, 3 के अपोजिट बताना है इसको वाले क्वेश्चन। करो करो जल्दी, आप किन्हीं दो को देख लो, उन दो में आपका कॉमन होना चाहिए, और जिसको पूछा जाए वो आपका कॉमन में सर्च नहीं आना चाहिए, उसको कॉमन में सर्च नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ यार, बना दे चलो क्वेश्चन को। बनाओ क्वेश्चन। बना रहे सारे लोग, बनाओ बनाओ यार क्वेश्चन को, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतना क्या होगा, फास्ट होगा। टाइमर 8 हो गया है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। 3 के अपोजिट चाहिए था हम लोग को, तो आप लोग 3 के अपोजिट फाइंड आउट करोगे तो आप कुछ चीज क्या करो, कॉमन निकालो। देखो अगर आप यहाँ पे देखती है 4 और यहाँ पर यहाँ 3, तो ये तो कोई कॉमन होने रहा है, तो इन दोनों का कोई मैच ही नहीं। अब अगले वाले में देखते हैं। देखो अगले वाले में क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में आ जाओ। 6 बॉल यहाँ पर भी है, ये 6 बॉल हो गई, तो यहाँ पर भी कितनी बॉल हो गई आपकी, 6 बॉल हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग तो 4 बॉल है, तो यहाँ पर भी कितनी बॉल हो गई आपकी, 4 हो गई। अब नेक्स्ट में कितना बच गया मेरे पास, 3, तो 3 का अपोजिट कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। इस 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा आपका, 5। तो 3 का अगर आप अपोजिट लिखने जाओगे तो कितना होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन में थर्ड होगा। तो थर्ड क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, जितने लोगों ने सॉल्व किया उन सबके लिए तालियां हो जाए। क्लियर है सारे लोग को, ठीक हो गया। तो आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल समझ में आया होगा। अब इसी का थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेवल पे अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया, चलो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्लियर सारे लोगों को। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को मुझे वापस से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या बताना है, ग्रीन के अपोजिट चाहिए हम लोगों को। तो ग्रीन के अपोजिट क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पर टाइमर पे स्टार्ट कर देता हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो बस। बनाओ बनाओ, जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा, आपका पास होगा कैलकुलेशन। मैथ्स है, रीजनिंग है, जो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर। बनाते चलो क्वेश्चनों को, बना रहे सारे लोग टाइमिंग, बनाते चलो यार, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइमर 8 होने पर जल्दी से बनाओ यार, ठीक है। बनाओ यार, बना रहे क्वेश्चन, चलो ठीक है। टाइमर 8 हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, अगर मैं टाइमर देखता हूं तो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, विच कलर वुड बी अपोजिट टू ग्रीन। ग्रीन के अपोजिट में कौन सा कलर रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या करो कि यहाँ पर कॉमन सर्च करो पहले तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो कि ये ऑरेंज हो गया, ठीक। पहले ग्रीन देख लो, ग्रीन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन इसमें आ रहा है, तो आप यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई आपका यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो एक सर्च करते हैं हम, देखो ग्रीन, ग्रीन के अलावा कुछ और है क्या, इस पहले और तीसरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब सेकंड वाले में आ जाते हैं, ठीक है। देखो रेड यहाँ पर भी है और रेड यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किससे, आपके दूसरे से और तीसरे से, ठीक है। 2 और 3 डाइस के इस वाले जो आपके पोजीशन इससे सॉल्व करें। तो रेड आपका यहाँ पर हो गया है, तो रेड कॉमन है, तो बाकी हम लोग यहाँ पर रोटेशन लगाते हैं। रेड के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे, ऑरेंज। तो रेड
फिर आएगा आपका ऑरेंज, फिर क्या होगा वायलेट। ठीक, इस वाले रेड से शुरू करोगे तो रेड, फिर हो जाएगा ग्रीन और फिर क्या होगा ब्लू। तो अब हम लोग को पूछा गया था कि ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, तो ग्रीन का अपोजिट हो जाएगा ऑरेंज। तो ऑरेंज कौन सा ऑप्शन में, तो ऑरेंज की हम लोग बात कर लेते, तो ऑरेंज जो होगा क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ऑरेंज कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने डी वाला ऑप्शन किया था उनका सभी का बहुत बहुत सही है। ठीक है, सारे लोगों का सही आंसर आया है। ठीक है, तो ग्रीन का अपोजिट है क्या आपका ऑरेंज। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो यहाँ पर आपको ओपन डाइस के बारे में कहा गया है। इस ओपन डाइस को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओपन डाइस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ओपन डाइस में होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो एक डाइस था, आपने उस डाइस को चारों तरफ से ओपन कर दिया। क्लियर, अगर आपने उसको ओपन किया हो तो आप क्या कहोगे कि बहुत सिंपल सी बात है। देखो कि अगर ये बी वाली जो सरफेस है, इस बी वाली सरफेस को आप नीचे मानो, ये सबसे क्या हो गई, नीचे हो गई। अब इस बॉक्स को आपको वापस से क्या करना है, कार्टून को पैक करना है। तो बी को सबसे नीचे करोगे, अगर बी को नीचे करोगे सी उसके साइड में पहुंचेगा हर एक इन्वर्सन में। तो अगर सी साइड में पहुंचेगा तो फिर ए क्या रहेगा, दूसरी साइड में रहेगा। ठीक, जैसे मान लो ये बॉक्स है, तो ये ऐसा बॉक्स, तो आप इसको ऐसे पैक करोगे तो एक तरफ ए रहेगा तो एक तरफ क्या रहेगा, उसमें सी रहेगा। क्लियर है। और जहाँ बी आएगा उसके जस्ट ऊपर देखोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा डी, क्योंकि बी नीचे है तो उसके जस्ट इधर और फिर इधर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका डी। तो ये ई क्या रहेगा, इस एफ का अपोजिट होगा। तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है आप लोग तो क्या करोगे कि नियर बाई की साइड कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। ठीक, नियरेस्ट साइड जो होती है आपकी यहाँ पर, वो नियरेस्ट साइड क्या होती है आपकी, अपोजिट नहीं होती है। ठीक, नियरेस्ट साइड कभी भी अपोजिट नहीं होती है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, तो अपोजिट नहीं होती है। क्लियर है, तो नियरेस्ट साइड कभी भी आपकी अपोजिट नहीं होगी। क्लियर है। तो अब इस चीज को देखते हैं। देखो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको कि इस ए का अपोजिट क्या लिखोगे आप लोग, ये सी। तो बी का अपोजिट क्या लिखोगे, इसे डी को। तो इस एफ का अपोजिट क्या लिखोगे आप लोग, तो एफ का अपोजिट हो गया क्या, ई। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ए का अपोजिट हो गया आपके लिए यहाँ पर सी, तो बी का अपोजिट हो गया है आपके लिए क्या, डी। तो अब हमारे पास में ई का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर एफ। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था आपको कि बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी के अपोजिट क्या होगा, डी। तो डी वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा आपका यहाँ पर, बी, ये सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने आंसर किया उनके लिए बहुत सही है। ओपन डाइस को समझने के लिए आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स लेके उसको इधर से खोल के देखो चारों साइड से, फिर आप उसको पैक करोगे कौन साइड किसके अपोजिट में आ रही है। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट थिंग। क्लियर है सारे लोगों को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले ओपन डाइस के क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन और इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, बनाओ यार जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। बना रहे सारे लोग, बना रहे, चलो क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करो यार। हमारा बहुत अच्छा सेशन लेके आए आज के लिए आपको। ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लासेस भी होगी, कल से होगी यार, कल से ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लासेस होगी। साहब की जो क्लास रहेगी ऑर्डर एंड रैंकिंग की रहेगी। हो गया, टाइमिंग एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते देखो। क्वेश्चन की शुरुआत में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि विच फेस इज अपोजिट टू टू, दो के अपोजिट क्या रहेगा। तो मैंने पहले कहा था नियरेस्ट के जो होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। क्लियर है बात सारे लोगों को। तो अब अपोजिट कौन कौन से होंगे वो देखते चलो। देखो अब आप अगर अपोजिट की बात करोगे यहाँ पर, तो इस एक का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा कि नहीं। क्लियर है बात सारे लोगों को। अब देख लो, आप इस 3 आपके ऐसी है तो आप इसको ऐसे करोगे, ये इधर से ये हो गया 3, इधर से क्या होगा 2 होगा। क्लियर है। तो अब एक का अपोजिट 3 हो गया। अब फिर ये कहोगे सर ये 4 का अपोजिट तो कितना लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 6। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो 4 का अपोजिट होगा 6। अब इस 5 के लिए बच गया है, तो ये 5 जो रहेगा इसका अपोजिट होगा कितना, 2। तो यहीं पर आप मेंशन करते जाओ आपका। तो 1 का अपोजिट होगा 3। क्लियर है। फिर क्या दे रखा आपको, 2 का अपोजिट होगा कितना, 5। और फिर दे रखा आपको 4 का अपोजिट होगा कितना आपका 6। क्लियर है सारे लोगों को। तो 4 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 होगा, 1 का कितना होगा 3 होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा। तो 2 के अपोजिट हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है 5, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 5 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो गया। जिन लोगों ने क्वेश्चन को का आंसर 5 दिया है उन सारे लोगों का बिल्कुल सही है।
बनाते चलो यार क्वेश्चन, ठीक है। आई एम सो सीरियस, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सीरियस होकर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यार देखो, अगर ऑफलाइन क्लासेस होती है तो ऑफलाइन क्लास की बात कुछ और है, ऑनलाइन क्लास की बात कुछ और है, ठीक है। बस बनाते चलो यार क्वेश्चनों को, आप तो सीखना है क्योंकि आपका डाटा खर्च हो रहा है, मुझे पता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी क्लास बड़ी ना हो, ज़्यादा ना हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा सिखाएं। ऑफलाइन में क्या होता है, कोई आपका डाटा खर्च नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि डाटा इज वैल्यूबल। आ रही समझ में? तो बढ़ते ही चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर तो 5 हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। ये आपका टाइमर भी स्टार्ट कर दिया भैया। भाई साहब आप लोग के लिए तो बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, आप भी करते चलो, है ना। जिस दिन कुछ ना कुछ बन जाओगे उस दिन कहोगे यार बन गए कुछ ना कुछ। अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं कि कुछ आप क्यों नहीं बने, ठीक है। सबकी किस्मत होती है यार, किस्मत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब किस्मत की बात आ गई तो देखते हो। तो बनाओ क्वेश्चनों को, ठीक। टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द बॉक्स कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द शीट शॉन इन द फिगर। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, तो आपको ये बताना है कि इस चारों बॉक्स में से कौन सा बॉक्स बनेगा। क्लियर है ये बात सारे लोग को? तो अगर पहले तो ये बताओ, अपोजिट को सर्च करो कि अपोजिट कौन किसका हो रहा है यहाँ पे। तो आप कहोगे यहाँ पर अपोजिट, देखो मैंने क्या कहा, इस एक को सबसे नीचे रख लो। तो अगर एक को नीचे रखोगे तो इसके 4 इधर साइड में, 6 ऊपर होगा, तो एक का अपोजिट कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया। क्लियर है? और इस 2 का अगर आप अपोजिट देखने जाओगे, 2 का अपोजिट कितना होगा आपका, ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब 5 के लिए क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा। तो मैंने यहीं पे मेंशन किया आपका, देखो कि 2 जो है उसका विपरीत कितना है आपका, यहाँ पर 6 है। फिर मैंने ये कहा आपको कि इस एक, सॉरी, अच्छा 2 का विपरीत कितना है आपका, यहाँ पे 4 है। 2 का जो विपरीत हो रहा है हमारे पास में, वो कितना हो रहा है आपका, 4। फिर मैंने ये कहा आपको कि 1 का जो विपरीत हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, यहाँ पर 6 हो रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग ये कह रहे हैं कि 3 का अपोजिट क्या हो गया आपका, यहाँ पर 3 का अपोजिट हो गया 5। ये बात सबको क्लियर हो गई? 3 का अपोजिट कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते। देखो अगर 3 का अपोजिट 5 है तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि ये जो अपोजिट है ये इनके साइड बाई साइड में नहीं आएंगे। तो आप कहीं पे ऐसे देखो, सबसे पहले हम देखते, देखो अगर 3 है, क्लियर है, तो 3 के अपोजिट में 5 नहीं है, ठीक है। क्लियर है? 6 के अपोजिट में 1, फिर देखो 6 के साइड में 1 आ गया यहाँ पर, इस वाले में देखो तो ये 6 का एक अपोजिट पीछे होना चाहिए था। क्लियर है कि मत सपोज, तो ये जस्ट आपका अपोजिट थी, ये साइड में तो आ ही नहीं सकता, तो ये वाला तो फॉर्म होगा नहीं। क्लियर है? अब अगले वाले देखो 3 और फिर कितना हो गया आपका यहाँ पर 5, 3 और 5 तो आपके अपोजिट थे, ये साइड बाई साइड में नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर है कि? अब अगले वाले देखते हैं 6 और 4। अब यहीं पे देख लो 2 और ये क्या है आपका 4 है, तो 2 और 4 अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है आपके अपोजिट, पे साइड में आ नहीं सकते, तो ये भी नहीं आएगा। अब लास्ट वाले को अगर आप चेक करोगे तो 1 का 4 है ही नहीं, 3 का 4 है ही नहीं, और 1 का 3 भी नहीं, मतलब ये 4th वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, इनके अपोजिट इनके साइड बाई साइड में कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, आ रहे बस में सारे लोग को, तो डी ऑप्शन सारे लोग करेक्ट कर रहे हैं, बहुत सही है। क्लियर है? ओपन डाइस में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है अभी, इससे कौन सा बनेगा ये हम लोग को बताना था। ठीक, क्लियर है? तो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट करते चलो यार, क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलो बस। ठीक, ये आपका टाइमर भी लगा देते हैं। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर्स। इसमें से हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका इससे फॉर्म होगा। ठीक, कौन सा बॉक्स फॉर्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बनाओ क्वेश्चन, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो बनाते चलो बस। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाओ यार। बनाओ क्वेश्चनों को, करते चलो यार क्वेश्चन को। जितना जल्दी आप फास्ट सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना ही जल्दी आपका होता जाएगा। ये आपका टाइमर एंड कर देता हूं मैं। अब क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन में क्या दिया कि आपको यहाँ पे कि इससे कौन सा बॉक्स फॉर्म होगा, ये हम लोग को बताना है। अगर मैं इसको पैक करता हूँ तो पहले तो मुझे ये बताओ अपोजिट चाहिए हम लोग को। तो अपोजिट आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, इस एफ का अपोजिट क्या हो गया आपका बी। तो मैं यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। देखो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर
कि इस एफ जो है, इस एफ का तो अपोजिट मेरे पास में क्या लिखा गया है, बी। ठीक है, अब फिर हम लोग देख रहे हैं आपका यहाँ पर कि इस ई जो है इसका अपोजिट क्या होगा, सी। तो इस ई का अपोजिट हो गया क्या आपका यहाँ पर, सी। अब ए का अपोजिट क्या हो गया है यहाँ पर, तो ए का अपोजिट हो गया है डी। क्लियर है बात सारे लोग को। तो ये जो है अपोजिट, ये इनके नियरेस्ट साइड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो तो पीछे होगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पर, अब यहीं पे सबसे पहले वाले में चेक करो, तो एफ और बी ये तो साइड बाई साइड में आ गए यहीं पे, जो कि क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, तो ये आपका नहीं होगा। अगले वाले में देखते हैं ई और डी, तो ई और डी तो लग ही नहीं रहा, एफ और डी है कहीं पे नहीं है। ठीक, एफ और ई है क्या, ई एफ और ई नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल बनेगा। ठीक, तो ये वाला आपका सही हो गया। ठीक, कौन सा आपका, सेकंड वाला। क्लियर, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है अभी तो। अब आगे और देख लेते हैं ये भी बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब बी और ई, बी और ई है क्या कहीं पे, नहीं है। ई और सी है क्या, ई और सी है। ठीक है, ये वाला जो है ये आपके अपोजिट थे, तो ये नहीं बनेगा। ठीक, ये साइड बाई साइड में आ गया। अब अगले वाले में देखते हैं, तो ए और डी, तो ए और डी तो ये आपका अपोजिट है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपका बी जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट होगा, केवल सेकंड वाला जो रहेगा वही बनेगा। तो बी वाला जिन लोगों ने ऑप्शन मार्क किया है उनके लिए एक बार तालियां हो जाए, उन सारे लोगों ने बिल्कुल सही किया है। क्लियर है, ठीक, तालियां हो जाए भाई साहब उनके लिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्लियर है, सारे लोगों को दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, ओके। तो टाइमर स्टार्ट करता हूँ राइट नाउ आपका। बनाओ क्वेश्चन को फटाफट करते चलो। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बनाओगे उतना ही क्या होगा आपका, इजी होगा। बनाओ क्वेश्चनों को। हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब। जब इसको हम लोग यहाँ पर फोल्ड करते हैं तो 3 डॉट्स जो रहेगा उसके अपोजिट में क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो फोल्ड करने पे 3 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, आंसर करो यार, जल्दी 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 आंसर करते चलो। जल्दी से करो आंसर। क्या 4, 3 डॉट्स के अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। देख लेते यार भाई साहब, 6 होगा। ओके ओके, चलो चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को मैं शुरुआत करता हूँ, तो हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स, 3 डॉट्स के अपोजिट में क्या होगा, ये हम लोग को बताएं जब इस क्यूब को हम लोग फोल्ड करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पर पहले का अपोजिट सर्च करना पड़ेगा। अपोजिट को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो देखो आप क्या देख रहे हो, जब इसको फोल्ड करोगे तो ये 3 सबसे नीचे होगा, तो इस 3 का अपोजिट हम लोग को चाहिए था, तो ये कितना होगा आपका, 6 होगा। ये बस सारे लोगों को क्लियर है। आप अगर इसको फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 जो है, इस 1 का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 2 होगा। क्लियर है, और इस 4 का अपोजिट क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 5 होगा। तो यहीं पे लिख देते हैं अपन लोग, क्या लिखते हैं कि भाई 3 जो है उस 3 का अपोजिट कितना है आपका यहाँ पर, 6 हो रहा है। क्लियर है, तो 1 का अपोजिट क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, तो 1 का अपोजिट क्या होगा सर, 2 हो जाएगा। अब 4 जो बच गए, 4 का अपोजिट अगर आप मेंशन करते हो यहाँ पर, तो कितना होगा आपका यहाँ पर, 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पूछेगा 3 डॉट्स के 3 के अपोजिट 6 होगा, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जिन लोगों ने डी आंसर किया उन लोगों के लिए तालियां हो जाए। क्लियर है, डी वाले सारे लोग सही है। 6 जो रहेगा, जिन लोगों ने सही 6 आंसर किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसकी शुरुआत करते हैं। क्लियर है, बना रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी यार। ठीक है, मैथ्स बाय श्याम सर के नाम से है, आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की आपको यहाँ पे साथ में टाइमर भी दे दिया है। अभी आपको क्या है, चूज द बॉक्स विच इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म व्हेन द गिवन शीट ऑफ पेपर। ठीक है, हम लोग को ये कहा गया है इसमें कि आप अगर इस बॉक्स को बनाते हो, कंप्लीट करते हो, तो कौन सा बॉक्स इस चारों में से बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, बनाओ यार क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। बस रीजनिंग है, रीजनिंग तो आपको आती है बहुत अच्छे, सारे लोगों को आती है, वो तो बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन, बनाते चलो यार, इट्स वेरी गुड। बनाओ क्वेश्चनों को। आई थिंक बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाते चलो यार। टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करें। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, क्वेश्चन देखता हूं तो मैं, क्वेश्चन में ये है कि आपको अपोजिट चाहिए पहले, तो सबसे पहली बात, सॉरी क्वेश्चन आगे निकल गया। देखो अब आप अपोजिट सर्च करोगे तो इस ब्लैक का अपोजिट तो क्या है, ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल है। ठीक है, क्लियर सारे लोगों को।
अब आगे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो लिखा गया व्हाइट, इस व्हाइट का अपोजिट क्या रहेगा, ये व्हाइट होगा, ठीक है। और ये जो लिखा गया आपको यहाँ पर, ये वाला व्हाइट, इस व्हाइट का अपोजिट ये डॉट रहेगा। क्लियर है। तो अब हमारे यहाँ पे देखते, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको कि अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक के साइड बाय साइड में ये आपका त्रिकोण आ गया, तो ये तो अपोजिट था, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लियर है। तो ये वाला आपका गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक, अगले वाले की ओर बढ़ते हैं अपन। अब क्या दिया गया आपको यहाँ पर कि ये अगर आपका डॉट है तो डॉट के अपोजिट में क्या होता है आपका यहाँ पे व्हाइट होगा, तो डॉट के अपोजिट में क्या हो गया आपका व्हाइट। ठीक, क्लियर। तो डॉट के अपोजिट का व्हाइट, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक, इसको हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते अभी, ठीक, क्योंकि हमारे पास में 3 बॉक्स डॉट में। क्लियर है। अभी इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, लास्ट वाले में आ जाओ। अगर ये आपका था यहाँ पर तो इसके साइड पे तो वापस ये आ गया है। क्लियर है। तो ये तो आपके अपोजिट होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लियर है। ये आपका जो रहेगा ये नहीं हो सकता। अब लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें कोई कंफर्म हो रहा है क्या, इसमें तो आपका बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इसको आप देखोगे तो ये पॉसिबल जरूर है, क्योंकि डॉट्स है और डॉट्स के साइड में आपका क्या देखा है यहाँ पे, तो इसमें कोई आपका अपोजिट दिख नहीं रहा है। क्लियर। दैट हमारा सेकंड वाला क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा में आपका यहाँ पे, सी वाले में, तो सी क्या रहेगा, सारे लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, क्योंकि हम लोगों को अपोजिट जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, साइड बाई साइड में नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई जो पीछे रहेगा वो साइड में कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पे लॉजिक को यूज कर रहे हैं और उसके लॉजिक के ऊपर आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। बनाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते चलो। जो लोग क्वेश्चन को बहुत स्लो कर रहे हैं उनसे कहना है मेरा कि जल्दी बनाओ, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है आज क्लास के। सेशन ज्यादा लंबा नहीं लेंगे हम लोग, फटाफट सेशन को एड करेंगे। बनाते चलो यार क्वेश्चनों को। बना रहे क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बनाओ यार। बनाओ क्वेश्चन को। चलो टाइमर ऐड करते हैं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया आपको यहाँ पे कि अगर आप इस बॉक्स को आप लोग यहाँ पे बनाते हो तो आपको इसमें से कौन सा बॉक्स बनेगा अगर इसको फोल्ड करते हो। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये व्हाइट का अपोजिट क्या दे रखा आपको, व्हाइट। ठीक है। अब फिर हम लोग को ये व्हाइट का अपोजिट क्या है, ब्लैक है, और इस बॉक्स का अपोजिट क्या है आपका, ये वाला है, गोला। ठीक है। क्लियर ये बात सारे लोग को। तो अब वही चीज हम लोग सर्च कर रहे हैं। देखो कि अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो फर्स्ट वाले में, तो ये आपका क्या है, डॉट है, ये गोला है, और गोले का अपोजिट क्या था आपका, ये चौकोर। तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये इसके पीछे होना चाहिए था, तो ये तो आपका गया काम से, ये नहीं हो सकता। इस वाले में फिर से वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट थे, ये यहीं पे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर आपका ऊपर ये है, तो इसका अपोजिट तो हम लोग कहीं पर दिख नहीं रहा है अभी, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब इस वाले फोर्थ वाले में देखोगे तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि इस वाले ब्लैक का अपोजिट, ठीक है, ब्लैक का अपोजिट हम लोगों को यहाँ पर जो है व्हाइट, ठीक, वो व्हाइट दूसरा भी तो हो सकता है, दूसरा वाला व्हाइट। ये बात है कि नहीं, क्लियर है। तो ये भी पॉसिबल है। अब ये अगर पॉसिबल है आपका तो ये सही होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो रहा है क्या कि व्हाइट का अपोजिट व्हाइट था, पर यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, 2 व्हाइट हो सकते हैं। क्लियर है कि बात समझ में आ रही है। ठीक है, 2 व्हाइट हो सकते हैं। दैट्स वाई अभी मैं इसको भी आपको यहाँ पर सही करूँ, क्यों, क्योंकि इस व्हाइट का हो सकता है ये वाला व्हाइट हो। दैट्स वाई 3 और 4 वाला डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। डी जिन लोगों ने किया है उनका सभी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, सारे लोगों को ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते, जल्दी जल्दी करते चलो। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मन है मेरा। ठीक है, ये आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द ओपन डाइस शोन इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है उससे आपको ये बनाना है कि इसमें कौन सा डाइस आपका बनेगा। क्लियर, ये ओपन डाइस का सेशन था। बनाते चलो यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चनों को। देखो यार, गुरुकुल एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, आपका भी कुछ हम लोग आपसे भी ये निवेदन करते हैं कि आप भी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, देखो और कुछ सीखो। ठीक है, करते चलो यार। हो गया क्वेश्चन। चलो टाइमर ऐड करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप अपोजिट सर्च करो पहले। तो एक का अपोजिट, सॉरी एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, स्टार। तो जहां पर एट द रेट होगा, ठीक है, क्या होगा, जहां पर एट द रेट होगा
जहां पर एट द रेट होगा उसके अपोजिट में क्या रहेगा, आपका स्टार होगा। ठीक है, जहां पर अपोजिट आपका डॉलर रहेगा उसका क्या रहेगा, बराबर। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो गया, आपका बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर के है, के का अपोजिट क्या होगा, आपका परसेंटेज होगा। के का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज होगा। क्लियर है। तो ये आपके अपोजिट जो है ये साइड बाय साइड में नहीं आने चाहिए। तो एट द रेट, तो एट द रेट के लिए स्टार साइड में आ गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब नेक्स्ट में देखते हैं के, तो के लिए परसेंटेज है, तो ये भी साइड में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखो डॉलर, डॉलर का आपका अपोजिट के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल तो आपका यहाँ पे साइड में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस वाले में देखते हैं, एट द रेट का के नहीं है, ठीक है, डॉलर का एट द रेट नहीं है, अब और किसी का कुछ है नहीं, डॉलर का के, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया डी उनके लिए क्या बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, आ रही बस में सारे लोगों को ओके। तो डी वाला ऑप्शन, जो लोगों डी वाले का, जिन लोगों ने डी वाला ऑप्शन दिया है उन लोगों का, सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज का। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग कल की क्लास नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हम हमारा ख्याल रखेंगे। जय श्री महाकाल। ठीक, क्लास को एंड करते हैं।